च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे गोबर प्राश खा रहे हैं और उसका बहुत विज्ञापन भी करते हैं। अच्छा। कि गोबर प्राश खाइए, इसके अंदर ये लिक्विड, अब उस लिक्विड का क्या ही नाम लूं मैं, जायका खराब हो जाएगा आपका भी। नाम ले ही दो जब ऐसी बात है। अब कोई तरीके के मूत्र हैं। अच्छा। हाँ, गौमूत्र। गौमूत्र भी है, अपने तक के मूत्र हैं बेबाक जी। गौमूत्र तो छोड़िए, अपने मूत्र तक के भी पीने की बात चल रही है। तो ऐसे गोबर प्राश खाने वाले लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये वोट चोर का नारा जो दिया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़, दिया तो हमारे वाले के लिए था और मामला नेपाल में स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो वहाँ ये इसलिए स्टार्ट हुआ है, मैं एक अंदर की बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारा तो यहाँ लगा था, लेकिन धूम वहाँ मच गई। तो धूम इसलिए मची वहाँ पर भी बहुत दिनों से एक बात चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में बुद्धिस्ट राष्ट्र बना बैठे। अच्छा। आप देखिए कि बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री मिला और बुद्धिस्ट राष्ट्र हो चुका है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति देश का हो या फिर किसी भी देश का हो, गोबर प्राश खाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की चाशनी में लपेटे हुए ऐसे वाक्यों को दोहराता है कि इस देश के अंदर, और वो भी ऐसे देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जो विभिन्नताओं में एकता लिए हुए देश है, ऐसे देश को एक हिंदू राष्ट्र की संज्ञा देना बहुत गलत है। आप ये देखिए, नेपाल तो पहले से हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक नारा के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बुद्धिस्ट राष्ट्र बना बैठे। लेकिन वहाँ फिर आंदोलन हुआ ना, फिर वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, पहले था कभी। बुद्धिस्ट राष्ट्र बन गया आप तो, लेकिन सुगबुगाहट तो वही थी कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या दिक्कत है, बनाने दो। अगर संविधान अधिकार देगा बनेगा तो तभी ना, अगर संविधान अधिकार देता ही नहीं है तो बन ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात रहेगी कि अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, राम राज्य स्थापित किया जाए, लेकिन रावणों का खात्मा होना जरूरी है। और रावण कौन कौन है? देश की जनता जानती है कि जो गरीबों की जेब पर ढाका डाल रहे हैं वो रावण है। अच्छा। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में तो रामराज होगा। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी कौन मारेगा? अब देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है या फिर रावण खत्म करना है। अच्छा। हिंदू राष्ट्र में तो रावण दहन होगा ना, फिर हिंदू राष्ट्र भी बनना चाह रहे हैं। रावण कौन है? रावण वो लोग हैं जो गरीबों की जेबों पर ढाका डाल रहे हैं। रावण वो लोग हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में लगाकर उनको भूखा मार रहे हैं। रावण वो लोग हैं कि जीएसटी के नाम पर तरीके के टैक्स लगाकर गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को अपनी जेब में भर रहे हैं और अपनी जेब के द्वारा। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इशारा कर रहे हैं आप? भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया यशस्वी प्रधानमंत्री। ये क्या मतलब हुआ? मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आप समझ गए। ऐसी जनता भी समझ जाती है कि आखिर हमारे देश का रावण है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, हमारे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक साहब। SIR पे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ ही चुका है और कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। उनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है। उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, वोट चोर जो है, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जनता समझ गई कौन है। सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी का जो ट्रू फैक्ट है। अच्छा, ये एक और बात बताऊँ मैं सादाब जी कि नेपाल के अंदर इस नारे का भरपूर इस्तेमाल किया गया आंदोलनकारियों द्वारा। नेपाल को देख के तो वो चीज़ समझ में आ गई, जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे गोबर प्राश खाने वाले लोग। गोबर प्राश? हाँ, मतलब हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे गोबर प्राश खा रहे हैं और उसका बहुत विज्ञापन भी करते हैं। अच्छा। कि गोबर प्राश खाइए, इसके अंदर ये लिक्विड, अब उस लिक्विड का क्या ही नाम लूं मैं, जायका खराब हो जाएगा आपका भी। नाम ले ही दो जब ऐसी बात है। अब कोई तरीके के मूत्र हैं। अच्छा। हाँ, गौमूत्र भी है, अपने तक के मूत्र हैं बेबाक जी। गौमूत्र तो छोड़िए, अपने मूत्र तक के भी पीने की बात चल रही है। तो ऐसे गोबर प्राश खाने वाले लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये वोट चोर का नारा जो दिया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़, दिया तो हमारे वाले के लिए था और मामला नेपाल में स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो वहाँ ये इसलिए स्टार्ट हुआ है, मैं एक अंदर की बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारा तो यहाँ लगा था, लेकिन धूम वहाँ मच गई। तो धूम इसलिए मची वहाँ पर भी बहुत दिनों से एक बात चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में बुद्धिस्ट राष्ट्र बना बैठे। अच्छा। आप देखिए कि बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री मिला और बुद्धिस्ट राष्ट्र हो चुका है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति देश का हो या फिर किसी भी देश का हो, गोबर प्राश खाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की चाशनी में लपेटे हुए ऐसे वाक्यों को दोहराता है कि इस देश के अंदर, और वो भी ऐसे देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जो विभिन्नताओं में एकता लिए हुए देश है, ऐसे देश को एक हिंदू राष्ट्र की संज्ञा देना बहुत गलत है। आप ये देखिए, नेपाल तो पहले से हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक नारा के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बुद्धिस्ट राष्ट्र बना बैठे। लेकिन वहाँ फिर आंदोलन हुआ ना, फिर वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, पहले था कभी। बुद्धिस्ट राष्ट्र बन गया आप तो, लेकिन सुगबुगाहट तो वही थी कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या दिक्कत है, बनाने दो। अगर संविधान अधिकार देगा बनेगा तो तभी ना, अगर संविधान अधिकार देता ही नहीं है तो बन ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात रहेगी कि अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, राम राज्य स्थापित किया जाए, लेकिन रावणों का खात्मा होना जरूरी है। और रावण कौन कौन है? देश की जनता जानती है कि जो गरीबों की जेब पर ढाका डाल रहे हैं वो रावण है। अच्छा। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में तो रामराज होगा। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी कौन मारेगा?
अब देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है या फिर रावण खत्म करना है। अच्छा। हिंदू राष्ट्र में तो रावण दहन होगा ना, फिर हिंदू राष्ट्र भी बनना चाह रहे फिर हैं। रावण कौन है? रावण वो लोग हैं जो गरीबों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। रावण वो लोग हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में लगाकर उनको भूखा मार रहे हैं। रावण वो लोग हैं कि जीएसटी के नाम पर तरीके तरीके के टैक्स लगाकर गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को अपनी जेब में भर रहे हैं और अपनी जेब के द्वारा तो हमारे अदानी, अंबानी यशस्वी की- प्रधानमंत्री के लिए इशारा कर रहे हैं आप? भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया यशस्वी तो फिर प्रधानमंत्री ये का। क्या मतलब हुआ? मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आप समझ गए। ऐसी जनता भी समझ जाती है कि आखिर हमारे देश का रावण है कौन। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात बता दूं बेबाक जी, कि हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों को पालने का काम कर रहा है, हमारे देश की सरकार उसको भी नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो इस समय की मौजूदा सरकार के नेता हैं, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाने में लगे पड़े हैं सिर्फ, उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए, पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अब आईसीसी के चेयरमैन हैं। उसके बाद आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, उनके बेटे को भी बना दिया मध्य प्रदेश के अंदर क्रिकेट लीग का अध्यक्ष। आप देखिए जयशंकर जी के बेटे क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, आखिर उनके बेटे कर क्या रहे हैं। नितिन गडकरी की आप बड़ी तारीफ करते थे बेबाक जी, लेकिन अब आप नजर नहीं आ रहे नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए। दोनों बेटों ने जब मिल के कांड किया है ना, आपकी गाड़ी के इंजन की भी लंका लगा दी। अच्छा। तो लंका लगाने वाले का ही नाम तो रावण होता है। तो अगर हिंदू राष्ट्र होगा और रामराज होगा, तो फिर रावण वालों, जो रावण के समर्थक हैं या रावण बनने वाले लोग हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। अब पूछ लीजिए जनता से। और नितिन गडकरी तो अभी वीडियो में आए थे, वो कह रहे थे कि ये मुझे तो जो है आईटी सेल ने बदनाम किया। तो आईटी सेल तो भारतीय जनता पार्टी की है। भाई देश में सत्ता किसकी, देश में सरकार किसकी, देश में शासन किसका, देश में एजेंसियां किसके इशारे पे चल रही हैं, देश में आईटी सेल किसकी होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ चाइना की आईटी सेल थोड़ी चलेगी, यहाँ ईरान की आईटी सेल थोड़ी चलेगी, यहाँ फिलिस्तीन की आईटी सेल थोड़ी चलेगी, यहाँ पाकिस्तान की आईटी सेल थोड़ी काम करेगी। ये इंडिया है बेबाक जी, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। तो यहाँ भारत में जो सरकार मौजूदा है, उसी की आईटी सेल ज़्यादा सक्रिय होगी। अब आईटी सेल किसकी काम कर रही है और नितिन गडकरी किस पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो सोचने का विषय है। अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, और अंदर क्या पक रहा है और कौन पका रहा है और कौन उसकी खुशबू ले रहा है, ये आप अगर समझते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। नमस्कार।